ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल के विषय में, जो कि मार्च 2026 का है। और इसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आप वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2026 कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और जब रिजल्ट्स की बात होती है तो रिजल्ट तो ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। 9 ग्रह जो हैं, जो गोचर में रात और दिन घूमते रहते हैं, अपनी परिक्रमा करते रहते हैं कक्षाओं में और राशियों में घूमते रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति भी होती है। और साथियों, मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, उसी के आधार पर हमको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होंगे अलग अलग लग्न राशि के जातकों को। अब क्योंकि चर्चा तो आपके साथ हम वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में फिलहाल कर रहे हैं, तो साथियों इसीलिए हम आपको ग्रहों से संबंधित भी शॉर्ट में जानकारी देते हैं, ताकि आपको ये मालूम रहे कि आप 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो मार्च के महीने में 2026 में आपको कुछ अशुभ परिणाम दे सकता है या आपके लिए अशुभ हो सकता है, और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे परिणाम देने के लिए आ रहे हैं या देना जा रहे हैं। तो हम जो उपाय आपको देते हैं अंत में, वो बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बड़े उपाय लोगों से नहीं हो सकते, हर कोई नहीं कर सकता। और जब छोटे उपाय करके ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर इतना कुछ किया जाए। छोटे छोटे उपाय किए जाएं, उनसे ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो यहाँ पर हम जो बताते हैं आपको, उन्हीं अशुभ ग्रहों के लिए वो उपाय देते हैं, ताकि वो अशुभ ग्रह शांत रहें और उनके अशुभ प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। तो साथियों, सीधे हम चलते हैं पहले ग्रहों की स्थिति की ओर। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर अभी चैनल पर आप हमारे नए हैं तो आप हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस तैयार होंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे आसानी से, और उनका भी लाभ आपको मिल पाएगा, और उसमें जो जानकारी होगी उसका लाभ आपको मिल पाएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के ग्रहों की स्थिति के विषय में, कि भाई आप वृश्चिक लग्न राशि के चार्ट में ग्रहों की स्थिति आसमान में मार्च 2026 में कैसी रहने वाली है। तो मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, यह आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का ही चार्ट है, और हमने इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस राशि में, किस हाउस में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है, या वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, कब करेगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जहां पर 11 नंबर लिखा है इसके विषय में। 11 जो है ये कुंभ राशि कहलाती है, शनिदेव इसके लॉर्ड है, और ये चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। यहां पर आप देख रहे हैं एक साथ 4 ग्रह बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, सूर्य, मंगल, राहु और बुध का। हालांकि ये जो आप चतुर्ग्रही योग देख रहे हैं, इसमें कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, लेकिन अशुभ योग भी ज्यादा बन रहे हैं। तो यहां पर अशुभ योगों का भी परिणाम सामने आएगा जातकों के। तो साथियों, यहां पर उसके विषय में तो बाद में बात करेंगे, पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा दें। सबसे पहले बात सूर्य की करेंगे। सूर्य यहां पर इस चतुर्थ भाव में बाकी 3 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं 1 मार्च से, और ये 14 मार्च तक यहाँ रहेंगे। 14 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल जाएंगे, आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, वो पंचम भाव है और मीन राशि है, उसके स्वामी है गुरु बृहस्पति, और सूर्य के वो मित्र हैं। तो सूर्य अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश। शत्रु राशि इसलिए कह रहे हैं हम कुंभ राशि को, क्योंकि हालांकि उनके पुत्र की राशि है, शनिदेव की है, लेकिन शनि और सूर्य में आपस में व्यवहार जो है वो शत्रुता का है। तो इसीलिए हमने कहा कि शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र के घर में, मित्र की राशि में प्रवेश होगा उनका 14 मार्च को, और फिर माह के अंत तक पंचम भाव में ही मीन राशि में बने रहेंगे। लेकिन एक तरफ तो ये चीज़ें ठीक है, अच्छी है, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है कि वहाँ 2 ग्रह पहले से ही बैठे हुए हैं, शुक्र और शनि, और दोनों वो आपस में तो परम मित्र हैं, लेकिन सूर्य के दोनों ही शत्रु हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्य वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो उनका शत्रु ग्रहों से सामना होगा, उन्हीं के साथ वो वहाँ पूरे माह रहने वाले हैं। बात करेंगे आगे मंगल की। देखिए, मंगल भी ये उनकी सम राशि है कुंभ, चतुर्थ भाव में। तो मंगल जो है यूं तो अपनी सम राशि में माह के आरंभ से ही मार्गी और अस्त अवस्था में है, लेकिन इनकी जो अस्त अवस्था है वो रहेगी लगभग पूरे ही महीने। 26 तारीख को जाकर के ये पूर्व में उदय होंगे, 26 तक ये अस्त ही रहेंगे। 26 से थोड़ा सा इनकी पोजीशन जो है वो
उसमें सुधार होगा, लेकिन अपनी पोजीशन में सुधार होगा, लेकिन बैठेंगे किसके साथ, बैठे हुए किसके साथ हैं, अपने परम शत्रु राहु के साथ। अंगारक दोष बन गया। उधर बुध को भी शत्रु मानते हैं, बस सूर्य इनके मित्र हैं। तो साथियों, यहां पर जो स्थिति बन रही है वो कुछ इस प्रकार की है। मंगल के विषय में मैंने आपको बता दिया। राहु की बात करें तो राहु भी जो है वो अभी जहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल बुध के साथ कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि जो है वो शनि की बताया हमने, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। पूरे महीने ही क्या, अभी आगे भी लंबे समय तक आप इनको यहीं देखेंगे कुंभ राशि में, मतलब दिसंबर 2026 तक। साथियों, आगे बुध की बात कर लेते हैं। देखिए, बुध जो है वो माह के आरंभ से ही 1 मार्च से ही वक्री स्थिति में भी है, उल्टी चाल भी चल रहे हैं और अस्त भी हैं। दोनों ही समस्याएं इनके साथ। हालांकि 14 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, लेकिन 20 मार्च को होंगे ये मार्गी। जाकर के 20 मार्च को कहीं इनकी पोजीशन में थोड़ा सा सुधार देखने में आएगा। ये रही बुध की स्थिति। अब आगे बात करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र जो है वो यहाँ पंचम भाव में है और मीन राशि में है, अपने मित्र शनि के साथ है, और ये उनकी उच्च राशि है। तो शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में पूरे माह अपने मित्र ग्रह शनि के साथ तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ 1 मार्च से 25 मार्च तक ये यहाँ रहेंगे। मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्थिति इनकी काफी बेहतर है। 25 मार्च को ये यहाँ से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, और निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में ही। और फिर कहाँ जाएंगे, ये अगले घर में जाएंगे जहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी है मंगल। तो ये मंगल के घर में प्रवेश इनका होगा 25 मार्च को, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। ये वो इनकी समराशि है मेष। बात शनि की कर लेते हैं। शनि जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे मार्च के महीने में। इसी राशि में जहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं मीन राशि में, वहीं रहेंगे। मार्गी और उदित अवस्था में है वैसे तो ये 1 मार्च से, लेकिन 8 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? मार्गी तो रहेंगे पूरे महीने, लेकिन अस्त हो जाएंगे 8 मार्च को। क्यों? क्योंकि सूर्य जैसे जैसे इनके नजदीक आएंगे वैसे वैसे ही एक निश्चित डिग्री पर आकर के कोई भी ग्रह जो होता है वो अस्त हो जाता है। सूर्य शनि भी 16 डिग्री के आसपास आकर के अस्त हो जाते हैं, जब उनका सूर्य से इतना डिस्टेंस रहता है, इतने डिग्री का। तो यहाँ शनि भी 8 मार्च को अस्त हो रहे हैं, जो कि पूरे माह अस्त ही रहेंगे। तो उनकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं कमजोर रहेगी, और सूर्य का साथ रहेगा 14 मार्च से, शत्रु ग्रह का। तो ये भी अच्छा नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आगे बात करते हैं अब बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं, अष्टम भाव है 8th हाउस, और ये मिथुन राशि कहलाती है बुध की। बुध इसके लॉर्ड है। हालांकि बुध को शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति, तो ये उनकी शत्रु राशि हुई। और बृहस्पति की भी स्थिति थोड़ा कमजोर है माह के आरंभ से ही, क्योंकि बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं तो उदित अवस्था में, लेकिन उल्टी चाल है। हालांकि 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। 11 मार्च से इनकी अपनी पोजीशन काफी अच्छी होगी। बात अंत में करेंगे केतु को लेकर के। केतु जो है अभी कहां बैठे हैं, जहां पर 5 नंबर लिखा है दशम भाव में 10th हाउस में, और ये 5 का मतलब है सिंह राशि, जिसके लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। तो हम कहेंगे कि केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। ये थी वो ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं, हम इस बात पर जानकारी आपको देने जा रहे हैं, और अंत में छोटे छोटे उपाय भी जरूर देंगे। तो ध्यान पूर्वक हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत अच्छी और सटीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के विषय में। देखिए, करियर के विषय में बड़ी दिलचस्प बात निकल करके ये आ रही है ग्रहों के माध्यम से कि माह के आरंभ से ही 1 मार्च से ही परेशानियां, चुनौतियां तो कम नहीं है आपके लिए, वो तो पूरे महीने दिख रही हैं। लेकिन क्या है कि माह के आरंभ से लेकर 14 मार्च तक का जो समय है, 14 दिन का, जो भी परेशानियां आएंगी, लगेगा तो देखने में ऐसे कि पता नहीं जाने कितनी बड़ी परेशानी है ये, आपका कितना नुकसान कर जाएगी, या कितना आपको टेंशन देगी, या और कोई समस्या नहीं खड़ी कर दे। लेकिन जब आप उसको करना लगेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैं तो कर लूंगा ये बड़े आराम से, मुझे किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ। ये पहले 14 दिन की स्थिति बता रहे हैं आपको आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे आप रोजगार में हैं। 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक वहां पर थोड़ा सा स्थिति ऐसी रहने वाली है कि देखिए, वो तो मैंने कहा कि चैलेंजेस तो आपके लिए पूरे महीने ही हैं, परेशानियां भी पूरे महीने ही हैं। तो जो स्थिति आपको मैंने बताया 14 तक है कि आपको देखने में लगेगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत पता नहीं क्या मुश्किल आने वाली है, और जब आप उसको हाथ में लेंगे उस कार्य को और अपने उस असाइनमेंट को, और फिर उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तब लगेगा अरे ये तो मैं कर लूँगा, आसानी से ही कर लूँगा। वो चीज़ फिर माह के मध्य से नहीं रहेगी। उसमें क्या है कि आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, और तब जाके कुछ थोड़ा सा मामूली रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे अपने इच्छा के अनुरूप। ये स्थिति आपकी कार्य क्षेत्र में रहेगी। और प्रमोशन
का अगर कहीं से आपको कोई एश्योरेंस दी गई है या कुछ ऐसी बात है तो उसके तो योग नहीं है। ऐसे योग तो नहीं है कि जो आपको हम कहें कि भाई प्रमोशन के हैं या सफलता प्राप्ति के हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले योग हैं। अभी उसमें अभी दिल्ली दूर है। साथियों, आगे बात करते हैं आपकी इनकम को लेके। तो इनकम में भी अवरोध पैदा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं स्पष्ट रूप से। साथ ही मित्रों के साथ भी आपका एक तरीके से मतभेद रह सकता है, आपसी वैचारिक मतभेद कह लें या जो भी है। तो मित्रों के साथ भी ज़्यादा समय व्यतीत करना आपके लिए परेशानी का ही कारण बनेगा। उधर जो सेविंग्स है आपकी, सेविंग्स के लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो भी पैसा है और उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से करिएगा। 11 मार्च के बाद बहुत अच्छे रिटर्न वहाँ से आपको निकल जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया जाएगा वहाँ से आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन जो आपकी इनकम है, जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं पैसा, उसमें कहीं कुछ कमी या ब्रेक की बात है। अब मैं बात आपसे करूंगा आपके सुख सुविधाओं को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा, वृश्चिक राशि के लॉर्ड जो है वो मंगल ही तो हैं और मंगल की स्थिति काफी कमजोर है, विशेष तौर पे 26 मार्च तक। तो 26 मार्च तक आप, मैं तो कहूंगा पूरे ही महीने, अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील करना चाहते हैं तो ना ही करें तो अच्छा है। अन्यथा इस डील से संबंधित आपको परेशानी ही सामने आएगी, आने की संभावना अधिक है, क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है। आपके लिए पहली बात तो अड़चनें ही बहुत हो जाएंगी, परेशानियां ही बहुत हो जाएंगी। एक खत्म नहीं होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी और किसी तरह से आप वहां तक पहुंच भी पाएंगे तो वो जाकर के वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे वो आप सेल कर रहे हैं या परचेज। तो मैं तो यही कहूँगा अगर ये प्रोग्राम आप अभी फिलहाल टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करते हैं कि देखिए, सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है तो सुख सुविधाओं का सामान्य से मध्यम लाभ ले पाएंगे पूरे महीने। अब आगे बात करते हैं प्रेम प्रसंग की कि भाई आपका प्रेम प्रसंग अगर कहीं है तो उसके हालात कैसे रहने वाले हैं। तो साथियों देखिए, जहाँ तक प्रेम प्रसंग का प्रश्न है तो आपका अपना तो मन जो है थोड़ा सा चंचल रहेगा, यानी कि आप तो थोड़ा रोमांटिक मूड में रहेंगे और मित्र को भी आप कुछ ऐसा ही संकेत देने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन किसी ना किसी बात पर आपका जो वो मित्र है वो आपकी कोई बात पर या तो वो आपसे नाराजगी जाहिर कर सकता है, आपकी कोई बात उनको पसंद ना आए, ऐसा भी संभव है, या कोई और भी वजह हो सकती है जिसके कारण आपके साथ उनका थोड़ा सा तालमेल बैठने में कमी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि आप तालमेल कैसे बैठा सकते हैं अच्छे ढंग से, इस पर आप काम करें। क्योंकि अगर यहाँ पर माह के मध्य से तो कुछ ज्यादा ही समस्याएं खड़ी हो रही हैं, आपके लिए टेंशन भी हो सकती है, तनाव भी हो सकता है आपके लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि आपका वैवाहिक संबंध तो सामान्य से मध्यम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका स्पाउस जो है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी के भी संकेत साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कुछ संकेत दिख रहे हैं। तो आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आप परिवार के साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, परिवार से आपको लाभ होगा और परिवार को आपसे लाभ होने की पूरी संभावना है। अगर घर के बड़े बुजुर्गों की बात करूं तो उनके साथ सामान्य संबंध रहेंगे, ना किसी प्रकार का कोई ज्यादा तनाव या ना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा उनका आपके ऊपर कोई ये कहें कि भाई पूरा आशीर्वाद बना रहेगा, पर ठीक ठीक संबंध चलते रहेंगे नॉर्मल आपके अपने बुजुर्गों के साथ। वृश्चिक लगन राशि के जातकों के बात एजुकेशन की कर लेते हैं। भैया जो नॉर्मल आप एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टूडेंट जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा वृश्चिक लगन राशि के कि आपके लिए देखिए माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स हैं कि आप अगर काम करेंगे, पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे तो कुछ आगे बात बन सकती है निकलने वाली, आगे निकल पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, थोड़ा सा अपना फोकस अधिक करना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया फोकस तो मैं कहता हूं कि माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में बुद्धि तो आपकी बीच बीच में भ्रमित होगी जरूर, माह के मध्य से कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर आपने अपनी सोच बिल्कुल एकदम सही दिशा में रखी तो रिजल्ट्स भी अच्छे प्राप्त होने में आपको देर नहीं लगेगी। और यही बात संतान के लिए भी कह रहा हूं, संतान भी माता पिता को बस बात इतनी सी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। थोड़ा सा भी आप इधर से उधर हुए बात बिगड़ने के भी चांस है।
और अगर आप पूरा फोकस करके चले तो बहुत बहुत आगे और बहुत अच्छी दिशा में जा सकती है। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग है। कभी कुछ अच्छे, कभी कुछ नॉर्मल, कभी कुछ मध्यम, कभी थोड़ा सा नीचे, ऐसे मिले जुले परिणाम। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, स्वास्थ्य का वृश्चिक लगन राशि के जातकों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से एक माला अवश्य करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः पहला उपाय ये है, नियमित रूप से करना है 108 बार। दूसरा, सूर्य देव को जल प्रातः काल नियमित रूप से दें। नियमित रूप से जल आपको देना है तांबे के पात्र से, और उस समय जब आप जल देंगे, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करें 108 बार। थोड़ी थोड़ी देर के उपाय हैं ये, कुछ कुछ टाइम के, और मैंने जैसा कहा मंत्र का उच्चारण आपको करना है। और तीसरा एक और अंतिम उपाय मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो है ये कि आप प्रत्येक शनिवार अगर आप गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाते हैं जाकर के, और बंदरों को भी खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही करियर में भी अगर आप कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको शनिवार के दिन सफेद और काले तिल बहते जल में प्रवाह कर दीजिए प्रत्येक शनिवार। तो साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का मार्च 2026 का मासिक राशिफल। इसके माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वृश्चिक लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, और जो उपाय हमने आपको दिए हैं, इन उपायों पर अगर आपने ध्यान से काम किया तो परिणाम कुछ और ही होंगे। तो साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचें और उनका भी लाभ आपको मिल सके। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।